हम सबके प्रिय हैं देवों के देव महादेव। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वह तुरंत ही अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। तो ऐसी ही एक वीडियो हम आपके लिए लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को ऐसी कौन सी 11 सामग्रियां पसंद हैं जिनका इस्तेमाल करने से वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं। जय शंकर जी की दोस्तों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहली सामग्री है जल। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को जल काफी प्रिय है। शिव पुराण की माने तो भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा है। आप सब ने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि देवों और राक्षसों के बीच में हुआ था। समुद्र मंथन में जो भी चीज निकलती थी वो बारी बारी देवों और राक्षसों में बांट दी जाती थी, और जब देवों के हिस्से में हलाहल विष आ गया तो कोई भी देव उसको पीने के लिए आगे नहीं आया। तब देवों के देव महादेव समुद्र मंथन में शामिल हुए और उन्होंने उस हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उस हलाहल विष का सेवन करने से भगवान शिव का कंठ पूरा नीला पड़ गया था, और उस विष की उष्णता को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसीलिए जल को भगवान शिव की पूजा अर्चना में एक विशेष स्थान दिया गया है। अपनी त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व भी करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन के महीने में बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और ऋषियों का मानना है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने के समान है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का भी विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस फूल को शिवजी पर अर्पित करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को एक धतूरा चढ़ाने का महत्व तरह तरह के हजारों फूल और सोने चांदी को चढ़ाने से कई गुना ज्यादा है। जहां धतूरा चढ़ाने का धार्मिक महत्व है, वहीं इसके पीछे काफी वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे कि भगवान शिव कैलाश में निवास करते हैं, जो कि काफी ठंडी जगह है, और ऐसी जगह पर वास करने के लिए काफी ऊर्जा, आहार और औषधि की जरूरत पड़ती है। धतूरा काफी गर्म होता है और ये शरीर को काफी ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों का भी मानना है कि धतूरा शरीर के लिए औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन में हलाहल विष का सेवन किया था, तब वह काफी व्याकुल हो गए थे, और उसी दौरान अश्विनी कुमारों ने भगवान शिव की व्याकुलता को दूर करने के लिए भांग, धतूरा, बेल और अन्य औषधियों का इस्तेमाल किया था। उसी समय से भगवान शिव को धतूरा काफी प्रिय है। समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष शिवजी के मस्तिष्क पर चढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से भगवान शिव काफी व्याकुल हो गए और अचेत अवस्था में आ गए। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को इस स्थिति से निकालने के लिए आदि शक्ति प्रकट हुई, और भगवान शिव का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियों और जल से उनका उपचार किया गया। आदि शक्ति के कहने पर ही देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा व बेलपत्र रखा और निरंतर जलाभिषेक किया। इस विधि के बाद ही भगवान शिव के मस्तिष्क का ताप कम हुआ था, और उस समय से भगवान शिव को भांग व धतूरा चढ़ाया जाता है। तो इसी वजह से भांग और धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों को अर्पित किया जाता है। आयुर्वेद में भी भांग और धतूरे को औषधि के तौर पर बताया गया है। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम। इस मंत्र का मतलब है कि जो कपूर के समान प्रकाशित है। भगवान शिव को कपूर की सुगंध काफी प्रिय है और कपूर की खुशबू वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। कपूर को भगवान शिव की पूजा अर्चना में जरूर से इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीने की वजह से भगवान शिव का शरीर जलने लगा था। तभी वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन जल का उन पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। तभी सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव जी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया और दूध पीने से भगवान शिव पर विष का असर कम हो गया और भगवान शिव का शरीर जलने से बच गया। उसी समय से भगवान शिव पर दूध अर्पित करने की परंपरा आरंभ हुई। दूध भगवान शिव की पूजा का एक मुख्य भाग बन गया। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग भी सफेद होता है और इसीलिए चावल का पूजा में उपयोग करना काफी अनिवार्य है। किसी भी पूजा को करते समय गुलाल, सिंदूर, हल्दी और कुमकुम अर्पित करने के बाद चावल यानी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अगर चावल यानी अक्षत ना हो तो भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में अगर कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह चावल यानी अक्षत चढ़ा दिए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से होता है। इससे हमारे शरीर को शीतलता मिलती है और मन शांत रहता है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। इसीलिए आपने लोगों को अक्सर माथे पर चंदन लगाते हुए भी देखा होगा। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपनी तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि इंसान का शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया था, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। भगवान शिव को रुद्राक्ष काफी प्रिय हैं और रुद्राक्ष उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हुए थे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा माता पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की, क्योंकि अगर वो उस समय अपनी आंख सीधा खोल देते तो उसके तेज से पूरा जगत खतरे में पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले और उसी दौरान उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। जहाँ जहाँ वो जल के बिंदु गिरे वहाँ से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे महादेव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वो ही रुद्राक्ष हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे इस चैनल ज्ञान बाबा हिंदी पर उपलब्ध हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभो।